जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाई आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, दुख आती है तथा जैसे वो व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसके पढ़ाई में समस्या आ रही है या कोई नौकरी में समस्या आ रही है, सब विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सामान्यतः व्यक्ति यही चाहता है मेरे पास धन संपत्ति आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हर व्यक्ति यही चाहता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको ये नहीं कामना रखनी है, आपको कामना प्रभु श्री कृष्ण की रखनी है, क्योंकि हर कामनाओं की पूर्ति प्रभु श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दो उपाय बताऊंगा जिससे आपकी कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी और आपको जिस लिए ये मनुष्य जन्म मिला है उसकी पूर्ति भी हो गई और आपका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण हो गया। क्योंकि व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान के श्री चरणों की जगह प्राप्त करना, क्योंकि ये शरीर एक ना एक दिन छूटेगा, ये तो सभी को पता है। ये निश्चित आयु के लिए ये समय मिला है, इसको गवाइए मत। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एकाग्रता, चिंतन। आपका एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। एकाग्र शक्ति कैसे बढ़ेगी, तो एकाग्र शक्ति आपकी बढ़ेगी प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपने से, प्रभु श्री राम का नाम जपने से, प्रभु श्री हरि का नाम जपने से, महादेव जी भोलेनाथ का नाम जपने से। क्योंकि जो बुद्धि है आपकी वो मलिन हो गई है और आपका मन भी मलिन हो गया। इस कारण आपको कोई भी चीज़ आप याद करते हो आपको याद नहीं हो पाती। और आपका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको कोई चीज़ आपकी स्मृति नष्ट हो जाती है। उसका कारण, मुख्य जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मचर्य। आप जवानी में आपका ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं, जिससे आपकी स्मृति शक्ति खत्म हो जाती है। ना तो आप जो पढ़ाई करते हैं आपको ना तो कुछ समझ में आता है, ना ही आपके वो दिमाग में बैठता है, ना ही वो आपको याद रहता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है। तो सबसे पहले जो भी कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने वीर्य को शरीर में रखना चाहिए, उसको बर्बाद करने से आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आप ये समझ नहीं रहे, क्योंकि जो स्मृति शक्ति है, एकाग्र शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है। और आपको जो कामनाओं की पूर्ति करनी है, जो भी आपकी कामना हो, संसार में आप रह रहे हो तो आपका परिवार भी होगा, आपको सब कुछ करना है। माँ का भरण पोषण करना है, पत्नी का करना है, या अपने परिवार का, पूरे परिवार का भरण पोषण करना है, तो आपको कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी। ये तो है ही, ये नौकरी करनी है, लेकिन उसके साथ में आपको और क्या चीज़ ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 5 बजे लास्ट, 5 बजे लास्ट उठ के आपको 5-10 मिनट तो आपको लगातार जो भी आपके इष्ट है, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जो भी आपको नाम प्रिय लगे उस नाम का आपको रटन करना है। 10 मिनट तो आपको रटन करना ही है। उसके बाद में आपको पद्मासन लगा के 15 मिनट ध्यान करना है। और ध्यान किसका करोगे, ध्यान भी नाम का ही करना है। जिस प्रकार आपकी आंखें बंद हैं और दोनों भौं के बीच में आपको एकाग्र होकर 15 मिनट तक देखना है, तो आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी। और आपको लगातार 1 महीने तक ये अभ्यास करना है, सुबह जल्दी उठने का और ध्यान करने का और प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करने का। ये चीज़ आप ऐड करोगे अपनी दिनचर्या में तो आप खुद देखोगे आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो भी चीज़ें याद करोगे वो आपको याद हो जाएगी। यही है कि आपकी जैसे दिनचर्या शुरू हो तो जैसे ही आप कार्य पे चले गए, बीच बीच में आप राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि ये जपते रहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु को याद करोगे, बल देने वाले वही हैं, बुद्धि देने वाले भी वही हैं, तो वो आपको एकाग्र शक्ति देंगे, आपका मन शीतल करेंगे, बुद्धि पवित्र करेंगे, जिससे आप अपनी कामनाओं की तो पूर्ति होगी, आप खुद आनंदित हो जाओगे। अभी आप क्या है, आप केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह के पीछे ऐसे भाग रहे हो, संसार के पीछे ऐसे भाग रहे हो। ये संसार जगत मिथ्या है, झूठा, स्वप्न की भांति है। कुछ समय के लिए हम आए हैं, हमें कर्तव्यों को पालन करना है और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में वो पूरा कार्य समर्पित करना है।
जो भी दिन भर हमने कार्य किया है, सुबह से शाम तक, रात को सोते समय हमें प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में, हे प्रभु मैंने आज जो भी कार्य किया है, मुझसे जो भी कार्य हुआ, मैं आपको समर्पित करता हूँ, तो आपका पूरा कार्य हो गया। सिर्फ आपको जो भी कामना मांगनी है प्रभु श्री कृष्ण से मांगनी है, ना कि कोई संसार की व्यक्ति विशेष से, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति भगवान कर सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति को हमेशा धोखा अपनों से ही मिलता है। कोई दोस्त धोखा देगा या कोई करीबी धोखा देगा तो उसका मन उसको जलाएगा, मैंने ये कार्य क्यों किया, मैंने उस पर विश्वास क्यों किया, क्योंकि आप विश्वास उन पर कर रहे हो जो विश्वास लायक नहीं है। क्योंकि ये संसार जगत मिथ्या है, स्वप्न की बात ही है। इसमें आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए, केवल प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण और नाम जप। देखेंगे हरि नाम के प्रभाव से आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी कामनाओं की पूर्ति तो होगी, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। जो आपको चिंताएं सता रही है, टेंशन सता रही है, आपके मन में क्या चलता है हमेशा कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, इतना धन मुझे मिल जाए, या ये भोग मुझे मिल जाए। आप किसी भी खूबसूरती चीज़ को देखकर उसमें आप लालायित हो जाते हैं। वो लगता है कि मैं इसे भोग लेता हूँ, या इसमें कभी शांति नहीं है, क्योंकि भोगों में कभी शांति नहीं है। त्यागा अंतरम शांति, त्यागों में शांति मिलेगी। जैसे जैसे आप किसी चीज़ों का त्याग करोगे, वैसे वैसे आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। आप विश्वास मानिए, 1 महीना आप प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करके देखिए, फिर बताइए आपके जीवन में आपकी बुद्धि का स्तर और आपका मन जो मलिन हो रखा है वो धीरे धीरे शांत होगा, मन एकदम पवित्र होगा। उसके बाद में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे ही आनंद नहीं मिल जाएगा। केवल आपको अपना आचरण सुधारना है, किसी को गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी से ना तो राग करना है, ना किसी से द्वेष करना है, ना सुख में सुखी हो जाना है, ना दुख में दुख होना है। एक समान भाव रखना है, केवल सिर्फ एक समान भाव, ना कभी दुखी ना कभी सुखी। एक मन से प्रभु श्री राम के भरोसे होकर उनके शरण में जाके, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं करें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, भले तुम कितने में बड़े पापी भी हो, आपने भली जीवन भर पाप ही किए, तो मैं सब आपके पापों को क्षमा कर दूंगा। आपसे जो भी भूल चूक हो गई है, आपसे जीवन में जो भी पाप हुए हैं, वो क्षमा मांगिए प्रभु श्री कृष्ण से, वो आपको क्षमा कर देंगे और आपको मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये शरीर यही छूटने वाला है, इसकी कब मृत्यु हो जाए किसी को पता नहीं, कल का किसी को भरोसा नहीं। इसलिए आपको जिसलिए भेजा गया है वो चीज़ समझिए। आपको भेजा गया है भगवान की प्राप्ति के लिए। केवल माया के प्रभाव के कारण आप में किसी में आसक्ति कर लेते हैं, किसी में आपका मोह हो जाता है, इस कारण आपकी दुर्गति होगी। क्योंकि ये सब नरक की चीज़ें, काम क्रोध लोभ मोह, ये नरक के द्वार हैं। अगर इनमें ही आप लगे रहोगे तो आपको भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु के समय आपका कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा। केवल प्रभु श्री कृष्ण को पुकारोगे तो वही आपको बचा सकते हैं। क्योंकि यमदूतों की भयंकर मार और आपको यमदूत जो नरक की यातनाएं देते हैं वो बहुत ही भयंकर यातनाएं हैं। उसका संक्षेप में बाद में मैं आपको वर्णन करूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। व्यक्ति जितने भी पाप करेगा उसका भोग, उसको फल उसको भोगना पड़ेगा। गलत करेगा तो उसका भोग, अच्छा करेगा तो उसका फल मिलेगा। मतलब जैसा कर्म व्यक्ति करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। तो बुरा कर्म तो बुरा फल, अच्छा कर्म तो अच्छा फल। किसी के हिंसा करोगे, किसी को मारोगे तो वो ही आपको अगले जन्म में वापस मारेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए पाप को बहुत ही सावधानी से, पाप को तो त्याग दीजिए। पाप तो करना ही नहीं है जीवन में। केवल सत्मार्ग पे चलो, धर्म पे चलो, अच्छे आचरण करो, सत्य बोलो। सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य ही आपको आगे बढ़ाता है। ये मेरी सोच है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आदमी को आगे बढ़ने के लिए केवल सत्य मार्ग और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों स्टेज आपको पार करनी है। धर्मपूर्वक कार्य करिए, अर्थ कमाइए, काम की पूर्ति कीजिए, फिर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में जाइए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। कोई समस्या नहीं है। लेकिन केवल भोगों में, संसार में कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल भोग विलास में आप जीवन, कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ना तो आपको आनंद मिल रहा है, ना ही आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा है। केवल आपका खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। इसलिए
नाम के प्रभाव से आपका जीवन बदल जाएगा। इकट्ठा करना है तो परम धन जो नाम है उसको इकट्ठा करिए, क्योंकि वो अविनाशी नाम है, वही आपको बचा सकता है और सब कामनाओं की पूर्ति केवल वो करा देगा। इसलिए मेरे वचनों पे विश्वास करिए और नाम जप स्टार्ट करिए। कुछ ही समय, जितना भी समय मिले, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही है जिससे सर्व पापों का नाश हो सकता है और आपको जीवन में आनंद प्राप्त हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।